एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पश्चिम बंगाल में किस तरीके से लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक वार पलटवार तीखे होते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राजनीतिक ऑपरेशन के बाद पहली बार आज ममता बनर्जी ने रोड शो किया, बीजेपी को ललकारा, कहा पैसे देकर कुछ विधायकों को बीजेपी खरीद तो सकती है लेकिन पूरी पार्टी को नहीं। दीदी ने बीजेपी को चुनौती दी कि वो 30 सीट जीत कर दिखाए। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी ने ये चुनौती उसी जगह दी जहां 10 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। पश्चिम बंगाल का वीरभूमि जिला 10 दिन में सियासत की तस्वीर तो बदलती आपने देखी होगी, लेकिन फिजाओं में ऐसा परिवर्तन शायद ही दिखा हो। जहां 10 दिन पहले भगवा लहरा रहा था, वहां दीदी के रंग में पूरा इलाका दिखा। सड़कें, बाजार, मैदान पटे पड़े थे। टीएमसी के रंग में, दीदी के ढंग में, बंगाली अस्मिता के दम्भ में। जिस बोलपुर से गृहमंत्री अमित शाह ने हल्ला बोला था, रोड शो किया था, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा था, उसी कोलकाता से चलकर ममता बनर्जी उसी बोलपुर में पहुंची, बीजेपी को जवाब देने के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए। ग्रामे ग्रामे गিয়ে মিথ্যে মিথ্যে কুৎসা প্রচার করছে। গ্রামের লোকেরা সাবধান হন, শহরবাসীরা দেখবেন 10 জনের মধ্যে 2 জনকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তারা এখানকার লোক নয়, তারা বহিরাগত। তারা এসে আপনাদের লোক বিজেপি নামে বোঝাবে। আগে তো বলুন 30টা সিট পাও, তারপর তো 299 বড়। बीजेपी 200 सीटें हासिल करने के दावे के साथ मैदान में उतरी है। इसी बोलपुर में 200 सीटों का दावा दोहराया था। विधानसभा में जब मशीन खुलेंगे तब देख लेना 200 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलने वाला है और पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकसभा में सर मिशन 23 का नारा दिया था और इस बार मिशन 200 का पूरा करेंगे सर? निश्चित रूप से मुझे नहीं करना है, पूरा बंगाल की जनता को करना है, बंगाल के मतदाताओं को करना है। ममता बनर्जी ने शायद पिछले विधानसभा चुनाव का आंकड़ा याद रखा है, जब बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर है, पंचायत चुनावों में भी दूसरे नंबर पर रही है और जमीनी स्तर पर तैयारी ऐसी है कि 80,000 में से 65,000 बूथ तक पार्टी पहुंच चुकी है। अगर आप इस हसीन ख्वाब में जी रहे हैं कि बीजेपी लोकसभा में जीतती है और विधानसभा में नहीं जीतती है, तो आप ये हसीन ख्वाब हटा दीजिए। आसाम में जीतकर दिखाया कि नहीं, अरुणाचल में दिखाया कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में दिखाया कि नहीं, बिहार जीत लिया। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से ज्यादा ताकतवर हुई है। आपकी राजनीतिक जमीन खत्म हो गई। ममता दीदी न सिर्फ सीटों के लिए बीजेपी को चैलेंज दे रही है, बल्कि आज उस पिच पर भी उतरी जिस पर बीजेपी लंबे समय से चौके छक्के मारती रही। ममता ने बीजेपी को घेरने के लिए वो हिंदुत्व कार्ड चला जिसे बीजेपी हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। हमारे धर्मটাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। হিন্দু ধর্ম তারা জানে না। হিন্দু ধর্ম জানতে গেলে বিবেকানন্দকে ছবিতে মালা দিলে হবে না, তাকে অন্তর দিয়ে জানতে হবে, রামকৃষ্ণকে জানতে হবে, সারদা মাকে জানতে হবে, মা তারাকে জানতে হবে, কঙ্কাই তারা জানতে হবে, ফুলুয়া জানতে হবে, বক্রেশ্বর জানতে হবে, নরকেশ্বরী জানতে হবে, অধরচাপড়ি জানতে হবে, তারকেশ্বর জানতে হবে, জয়পুর জানতে হবে, বেলুর জানতে হবে, দক্ষিণেশ্বর জানতে হবে, কালীঘাট জানতে হবে। মনে রাখবেন, ইট ইজ নট দ্যাট ইজি। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी का हर नेता ममता के किले में चुनौती देने से पहले भगवान के दर पर सिर जरूर झुकाता है। और 10 दिन पहले बीजेपी ने जो माहौल बदला, उसकी शुरुआत भी भगवान शिव के आशीर्वाद से हुई थी। हिंदुत्व के बाद बारी आई बंगाली अस्मिता की। जिस विश्व भारती में पीएम मोदी ने युवाओं से वर्चुअल संवाद किया था, उसी बाल भारती के वाइस चांसलर के बहाने ममता बनर्जी बीजेपी को बाहरी और खुद को बंगाली बता रहे हैं। आरोप लगाया कि बीजेपी अपने लोगों को अहम पदों पर बिठाती है। এইগুলো ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য কি করছে বলুন তো? গান্ধীজি যারা গান্ধীজিকে খুন করলো, আজকে তারা ওদের নেতা। যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অসম্মান করছে, তারা আজকে ওদের নেতা। বিশ্বভারতীকে ভাইস চ্যান্সেলর খুঁজে পাইনি। আমার কোনো ইন্ডিভিজুয়াল রাগ তার প্রতি নেই বা
ইন্ডিয়ান এসব করি না, কই আমি তো নজরুল ইউনিভার্সিটি গিয়ে এসব করি না। তো আপনারা কি করে? রেগুলার বিশ্বভারতীটাকে একটা দাঙ্গার একটা জায়গায় পরিণত করেছে। तू डाल डाल मैं पात पात की राजनीति बंगाल में इन दिनों खूब चल रही है। जिस बांकुड़ा में अमित शाह की रैली थी, वहां ममता पहुंची और अब बोलपुर में हल्ला बोल करने पहुंच गई। ममता प्रतीकों का भी सहारा ले रही हैं और संदेशों का भी, और ये भी नहीं भूल रही कि इस बार मुकाबला उस बीजेपी से है जिसकी जमीन मजबूत होती जा रही है और जिसका साथ उनके पुराने साथी ही देने लगे। ইলেকশন আসবে, টাকা দিতে সব টাকা সরাতে শুরু করবে। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দিতেও শুরু করেছে। টাকা দিলে নিয়ে নিন, বিজেপিকে ভুলিয়ে দিন। টাকা দিলে নিয়ে নিন, এই জনগণের টাকা, এই টাকা মনে রাখবেন, ওদের নিজস্ব টাকা নয়। টাকা দিলে গরিব মানুষ নিয়ে নিন আর ভোটের বাক্সে ফিরিয়ে দিন। টাকা দিলে নিয়ে নিন, বাংলা থেকে বিদায় করে দিন। ममता जानती हैं कि भले ही बीजेपी के नेता दिल्ली से आते हों, लेकिन मुकाबला उन्हीं की जमीन पर हो रहा है। 10 दिन बाद फिर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पहुंचेंगे और 12 जनवरी को गृहमंत्री वापस लौटेंगे। इन सब के बीच शुभेंदु जैसा तुरुप का इक्का ममता की जमीन खिसकाने के मिशन में लगा है। টাকা দিয়ে কোটা এখানে দিয়ে দিলে তৃণমূলটাকে খেয়ে নেবে। এক তো সোজা মাটিতে পাথর দিয়ে মাটিতে যদি পেরেক ঠোকো, মাটিটা ভেঙে যাবে। পাথরে যদি পেরেক ঠুকতে যাও, তাহলে পাথরটা তোমার পেরেককেই ভেঙে দেবে। तभी तो बंगाल की सियासत में इस कोरोना काल में भी 5 महीने पहले वो गर्मी दिख रही है जो अच्छे अच्छे चुनावों में 5 हफ्ते पहले तक गायब रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।